बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, इस्लाम से पहले लोग किसकी इबादत किया करते थे? सही जवाब है बुतों की। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी औरत की क्या पहचान बताई है? सही जवाब होगा शौहर का फरमाबरदार। सवाल नंबर 3, एक हाफिज ए कुरान कितने लोगों के जन्नत में जाने का सबब बनेगा? सही जवाब है 10 लोगों के। सवाल नंबर 4, वह कौन सा गुनाह है जो जिना से भी बड़ा गुनाह है? सही जवाब है गीबत करना। सवाल नंबर 5, किस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है? सही जवाब है शबे कदर की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सवाल नंबर 6, किस इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता करता है? सही जवाब है नर्म दिल इंसान को। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि ऐसे ही इस्लाम से जुड़ी सारी बातें जानने और सीखने को मिले। शुक्रिया। सवाल नंबर 7, खाना खाते वक्त दांतों के नीचे ज़बान आना किस चीज की अलामत है? सही जवाब है खुशखबरी मिलने की। सवाल नंबर 8, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं? सही जवाब होगा अब्दुल कहहार। सवाल नंबर 9, कौन सी इबादत इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है? सही जवाब है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सवाल नंबर 10, जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से बदल जाता है? सही जवाब है दिल। सवाल नंबर 11, ज़कात अदा न करने वालों के साथ क्या अंजाम होता है? सही जवाब है रोजे क़यामत आग का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। जो लोग उस माल में से जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से उन्हें अता किया है बोखल करते हैं, वह उस बोखल को अपने हक में अच्छा न समझें बल्कि ये उनके लिए बुरा है। जिस माल में बोखल करते हैं, कयामत के दिन उसका तौक बनाकर उसकी गर्दनों में डाला जाएगा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 180। सवाल नंबर 12, नमाजे जनाजा में कितनी चीजें सुन्नत हैं? नंबर 1, अल्लाह ताला की हम्दो सना। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। नंबर 3, मयत के लिए दुआ। सवाल नंबर 13, किस चीज को याद करने से तौबा बहुत जल्द कबूल हो जाती है? सही जवाब है मौत को। सवाल नंबर 14, बताइए कि जूते सबसे पहले किस नबी ने पहने थे?
सही जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 15, वह कौन सी निशानियां हैं जो अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती है? सही जवाब है जब इंसान के फुजुल खर्च में कमी और रिज्क में बरकत होने लगे तो यकीनन यह अच्छा वक्त आने की निशानियां हैं। सवाल नंबर 16, फुजूल खर्च करने वाले को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या कहा है? सही जवाब है अल्लाह ताला ने कुरान में शैतान का भाई कहा है। रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो और फिजूल खर्ची से माल न उड़ाओ कि फिजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई है और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का नाशुक्री करने वाला है। सूरह अल-इसरा आयत नंबर 26 और 27। सवाल नंबर 17, किन लोगों को जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में अजाब दिया जाएगा? सही जवाब है मुनाफिक को। मुनाफिक के संगीन जुर्म के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नुम की सबसे गहराइयों में अजाब रखा है, जिसके ताल्लुक से कुरान ने अल्लाह ताला फरमाता है। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि मुनाफिक वो है जो जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में रहने वाले हैं। सूरह निसा आयत नंबर 145। सवाल नंबर 18, मुशरिकान ए मक्का अल्लाह ताला की हिदायत को किस बहाने से ठुकरा देते थे? सही जवाब होगा हम तो बाप दादा के दीन पर ही चलेंगे। इस बहाने से मुशरिकान मक्का अल्लाह ताला की हिदायत को ठुकरा देते थे। सवाल नंबर 19, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने की क्या दलील है? सही जवाब है कुरान पाक के सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सवाल नंबर 20, गुर्बत की वजह से मौत की आरज़ू करना कैसा है? सही जवाब है हराम है। सवाल नंबर 21, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब है हड्डियों की बीमारी। सवाल नंबर 22, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल किस चीज की तरह बताई है? सही जवाब होगा शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल लिबास की तरह बताई है। सवाल नंबर 23, वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया था? सही जवाब है वो गुनाह लतावत यानी समलैंगिक था, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया। सवाल नंबर 24, जुमा के दिन किस सूरह की तिलावत करने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? सही जवाब है सूरह इखलास की तिलावत करने से। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स 200 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करता है उसके 50 साल के गुनाह सिवाय कर्ज के माफ कर दिए जाते हैं। सवाल नंबर 25, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज किसकी है? सही जवाब है गधे की।
सवाल नंबर 26, वो कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत एक बार करने पर 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है? सही जवाब है सूरह इखलास। सवाल नंबर 27, बताइए कि हौजे कौसर इस वक्त कहाँ मौजूद है? सही जवाब है जन्नत में। सवाल नंबर 28, कौन सा नेक अमल बुराइयों के 70 दरवाजे बंद कर देता है? सही जवाब होगा सदका देना। सवाल नंबर 29, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत कौन सी सूरह की थी? सही जवाब है अललक सूरह की है। सवाल नंबर 30, कुरान का नुज़ूल जिस रात हुआ उस लैलतुल मुबारक से मुराद कौन सी रात है? सही जवाब है उस लैलतुल मुबारक से मुराद शब ए कद्र है। इसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि रमजान का वो महीना जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए। सूरह अल बकर पारा 2 आयत नंबर 185। सवाल नंबर 31, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किन के लिए रहमत बनाकर भेजा? सही जवाब है तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सवाल नंबर 32, वो कौन सा गुनाह है जिसकी मिसाल अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? सही जवाब होगा गीबत करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है कि एक दूसरे की गीबत न करना। क्या तुम पसंद करोगे अपने भाई का गोश्त खाना? इससे तो तुम्हें कराहत आएगी। सूरह अल हुजरात आयत नंबर 12। सवाल नंबर 33, कौन सा गुनाह करने पर शैतान को ताज पहनाया जाता है? सही जवाब है जिना की वजह से। सवाल नंबर 34, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कितने साल के बाद किया? सही जवाब है 40 साल बाद। सवाल नंबर 35, जन्नत के उस दरख्त का नाम क्या है जिसे अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया है? सही जवाब है उस दरख्त का नाम तौबा है। उस दरख्त से मुताल्लिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर अल्लाह ताला ने फरमाया, यह जन्नतियों के लिए है। उसकी जड़ मेरी खुशनुदी है, उसका पानी तस्नीम का है और उसकी ठंडक काफूर की, उसका जायका जंजील के मिसल है और उसकी खुशबू मुश्क की तरह है। जिसने भी उसमें एक घूंट पी लिया उसे कभी प्यास न लगेगी। सवाल नंबर 36, किस बुराई की बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे काबिल ने दूसरे बेटे हाबिल का कत्ल किया? सही जवाब है हसद यानी जलन की बुनियाद पर। सवाल नंबर 37, हदीस के मुताबिक वीरान घर की मिसाल क्या है? सही जवाब है जिस दिल में कुछ भी कुरान न हो वो वीरान घर की मिसाल है। सवाल नंबर 38, औरत से निकाह किस चीज की बुनियाद पर करना सुन्नत है?
सही जवाब होगा दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करना सुन्नत है। सवाल नंबर 39, किस वक्त बीवी के करीब जाने से इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है? सही जवाब है खाने के फौरन बाद। सवाल नंबर 40, मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं? सही जवाब है मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, जब वह बातें करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। नंबर 3, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करें। सवाल नंबर 41, दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? सही जवाब है नमाज में चोरी करने वाला। सवाल नंबर 42, औरत अगर नमाज के बाद फौरन नमाज पढ़ ले तो क्या होता है? सही जवाब है इस्लामी तालीमात के मुताबिक औरत के लिए आज़ान के फौरन बाद नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। इस बारे में कुछ लोगों में यह गलत अफवाह पाई जाती है कि औरत को तब तक नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जब तक मस्जिद में जमात ना हो जाए। हालांकि औरत को आज़ान के बाद फौरन नमाज अदा करना ना कि सिर्फ जायज़ है बल्कि फजीलत भी है। सवाल नंबर 43, किस गुनाह की वजह से बारिश वक्त पर नहीं होती? सही जवाब होगा ज़कात अदा न करना। अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।